हेलो स्टूडेंट्स, जालूपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के भूगोल विषय का दूसरा चैप्टर जो कि पहली यूनिट का चैप्टर है, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, उसके बारे में बात करेंगे। जनजाति शब्द आपने बहुत बार सुना होगा और आपके मन के अंदर ये विचार आया होगा कि आखिर जो है इन लोगों को जनजाति क्यों कहते हैं, हम जो है जनजाति के अंतर्गत क्यों नहीं आते हैं, या कोई और लोगों को जनजाति क्यों नहीं कहते हैं। तो जनजाति एक लोगों का एक विशेष समूह होता है जिनकी संस्कृति और रीति रिवाज अन्य समाजों से बिल्कुल अलग होते हैं और ये स्वयं आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इनकी संस्कृति, इनके रीति रिवाज, तो इनके संस्कृति और रीति रिवाजों के आधार पर भूगोलवेताओं ने एक परिभाषा दी है जनजाति शब्द की, जो कि आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं कि देखिए, जनजाति लोगों का वह समूह है जो कि संस्कृति एवं रीति रिवाजों की दृष्टि से या रीति रिवाजों की दृष्टि से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। इनकी विशेष संस्कृति होती है, इनके खान पान विशेष होता है, इनका रहन सहन, इनका त्योहार वगैरह कुछ विशेष, और इनके आर्थिक क्रियाकलाप, इनके सामाजिक क्रियाकलाप विशेष रूप से होते हैं जो कि अन्य समाजों के अंदर नहीं पाए जाते। इसीलिए इन लोगों को या लोगों के इस समूह को जनजाति कहते हैं। तो ये जनजातियाँ जो है वो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर निवास करती है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग तरह की जनजातियाँ होती है। जैसे कि आप सुने होंगे कभी आपने भीलों के बारे में, मीणाओं के बारे में, या जो है वो पिग्मीज के बारे में, संथालों के बारे में। तो ये आज हम इस चैप्टर, आपके भूगोल के इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे कि विश्व के प्रमुख क्षेत्रों के अंदर कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है। ये चीज़ आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। एक तरफ लिखिए कि विश्व के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, और दूसरा कॉलम बनाएंगे आप उन क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनजातियां कौन कौन सी है, क्षेत्र, और दूसरी तरफ उस क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनजाति। आपकी कक्षा 12 की नोट पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो पहला क्षेत्र है विश्व का, वो है ध्रुवीय प्रदेश या ठंडे प्रदेश। इन प्रदेशों के अंदर कौन कौन सी जनजातियां रहती है, वो है एस्किमो, सेमोइड्स, और याकूत जनजाति। ये तीन जनजातियां जो कि ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर, उत्तरी ध्रुव के अंदर निवास करती है। दूसरी जनजाति जो है वो है विषुवतरेखीय सघन क्षेत्रों में रहने वाले, विषुवतरेखीय सघन वन क्षेत्र। विषुवतरेखा के बारे में आप जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश जिसे कि भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर जो जनजातियां निवास करती है वो जनजातियां पिग्मी, सकाई एवं सेमांग जनजाति। तीसरा विश्व का जो क्षेत्र है वो है उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल आपको पता है दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जनजाति वो है बुशमैन जनजाति, जो कि आपके क्षेत्र के अंदर विस्तृत रूप से आप इसका वर्णन पढ़ेंगे। चौथा क्षेत्र जो है वो है सघन घास के मैदान या उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों के अंदर रहने वाली जनजाति वो जो है मसाई और बद्दू जनजाति। मसाई व बद्दू जनजाति
पांचवी जनजाति जो कि आपके समशीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों के अंदर रहती है, समशीतोष्ण मैदानों के अंदर रहने वाली जनजाति है, ये कहलाती है किर्गिज जनजाति, जो कि ईरान और इसके आसपास के क्षेत्रों में मध्य पूर्व के अंदर ये जनजाति रहती है। और छठी जनजाति जो जनजाति क्षेत्र है वो है दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो जनजातियां रहती है वह जो है अपने भारत के अंदर संदर्भ में बात करें तो भील जनजाति, मीणा जनजाति, संथाल जनजाति, नागा जनजाति और गौंड जनजाति, ये जनजातियां दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर निवास करती है। तो ये अभी अपन ने आज के चैप्टर के अंतर्गत जनजाति शब्द की परिभाषा और विश्व के किन किन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है उसके बारे में बात की थी। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगले चैप्टर के अंदर हम विश्व की प्रमुख प्रजातियां और उन प्रजातियों का वर्गीकरण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।